इमेजिन करो तुम्हारी किसी से फाइट हो जाती है और तुम इतना फास्ट पंच थ्रो करते हो कि किसी को समझ ही नहीं आता कि तुम्हारा पंच कब निकला। लोगों को सिर्फ इम्पैक्ट दिखता है, सब तुम्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। सुनने में ये किसी एनिमे या मूवी का सीन लगता है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल लाइफ में इनविजिबल पंच जैसी स्पीड कैसे डेवलप की जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये वीडियो स्ट्रीट फाइट को प्रमोट करने के लिए नहीं है। असली स्ट्रेंथ किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद पर कंट्रोल रखने में होती है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां सामने वाला तुम्हें फोर्स करे और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, तब सिर्फ हिम्मत नहीं, सही टेक्निक और डिसीजन मैटर करता है। और हाँ, ये गाइड सिंपल जरूर है लेकिन इजी बिल्कुल नहीं। इसके लिए डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। अगर तुम रेडी हो अपनी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो कमेंट में लिखो मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये तुम्हारा खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस है। कमेंट कर दिया तो अब ध्यान से सुनो। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर मैं तुम्हें एक लोहे की रॉड दूं और कहूं इसको चाबुक की तरह चलाओ, तो तुम्हारी मूवमेंट हैवी और स्लो होगी। लेकिन एक असली चाबुक की टिप इतनी तेज स्नैप करती है कि आंखें उसे प्रॉपर्ली ट्रैक भी नहीं कर पाती। फास्ट पंच का सीक्रेट भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारा आर्म रिजिड रॉड की तरह नहीं बल्कि एक रिलैक्स्ड वाइप की तरह मूव होना चाहिए। इसके लिए अपना शोल्डर रिलैक्स रखो। टेंशन जितनी कम होगी मूवमेंट उतनी फास्ट होगी। हाथ को अननेसेसरी फोर्स से मत कसना। कई फाइटर पंच के दौरान हाथ को रिलैक्स रखते हैं और इम्पैक्ट के पास आकर फिस्ट को टाइटन करते हैं ताकि स्पीड और स्टेबिलिटी का बैलेंस बना रहे। अब इसे टेस्ट करो। हवा में 2 पंच मारो। पहला पूरा हाथ टाइट करके, दूसरा शोल्डर और आर्म को रिलैक्स रख के और फिस्ट को सिर्फ इम्पैक्ट के पास टाइट करके। दोनों में स्पीड और फील का डिफरेंस नोटिस करो। अब सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का मतलब होता है अपने अपोनेंट को पहले ही बता देना कि तुम्हारा पंच आने वाला है। ज्यादातर लोग पंच मारने से पहले बिना सोचे अपना हाथ पीछे ले जाते हैं, शोल्डर को अननेसेसरी हिला देते हैं या बॉडी को इतनी लोड करते हैं कि सामने वाले को पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि तुम्हारा पंच आने वाला है। और जिस मोमेंट तुम सिग्नल दे देते हो उसी मोमेंट तुम्हारा सरप्राइज खत्म हो जाता है। याद रखो, फास्ट पंच सिर्फ स्पीड से नहीं, सरप्राइज से भी इफेक्टिव बनता है। अगर तुम स्ट्रेट पंच की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे सीधा गार्ड से टारगेट तक भेजो और सीधा गार्ड पर वापस ले आओ। सोचो तुम्हारे आर्म से एक दीवार लगी हुई है। अगर एल्बो बाहर निकला या हाथ पीछे गया तो तुम उस दीवार से टकरा जाओगे। जितनी कम अननेसेसरी मूवमेंट होगी उतना ही पंच देखना मुश्किल होगा और उतनी ही जल्दी वो टारगेट तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, ब्रीथिंग। जब तुम सिर्फ मैक्सिमम पावर लगाने के चक्कर में पूरी बॉडी को टाइट कर लेते हो तो मूवमेंट स्लो होने लगती है और स्पीड और अननेसेसरी टेंशन एक साथ नहीं चलती। एक चीज नोटिस करो, टॉप एथलीट्स मूवमेंट के दौरान जितना पॉसिबल हो सके उतना रिलैक्स रहते हैं और सिर्फ जरूरत के ही मूवमेंट पर फोर्स जनरेट करते हैं। पंच थ्रो करते वक्त भी वही प्रिंसिपल काम करता है। जैसे ही हाथ आगे जाए वैसे ही एक शॉट इनहेल करो या कोई छोटी कंट्रोल्ड ब्रीथ करो। इससे रिदम मेंटेन रहती है और बॉडी में अननेसेसरी टेंशन कम होती है। याद रखो, तुम्हारा गोल पूरी बॉडी को टाइट रखना नहीं है, गोल है सही वक्त पर मूवमेंट लगाना और बाकी मूवमेंट को स्मूथ रखना। और इसी प्रिंसिपल की वजह से तुम्हारा हाथ सिर्फ फास्ट बाहर नहीं जाता बल्कि उतनी ही स्पीड से गार्ड पर वापस आता है। अब स्टांस की बात करते हैं, क्योंकि एक फास्ट पंच सिर्फ आर्म से नहीं बनता, पूरी बॉडी मिलकर उसे जनरेट करती है। अगर तुम दोनों पैर सीधे और फ्लैट रखकर खड़े रहोगे तो मूवमेंट स्टिफ लगेगी और रोटेशन भी लिमिटेड हो जाएगी। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट लेग को हल्का सा आगे रखो और बॉडी को थोड़ा साइड एंगल पर रखो। रेयर फुट को ऐसे पोजीशन करो कि जरूरत पड़ने पर तुम इजीली रोटेट या मूव कर सको। अब जब रेयर हैंड से स्ट्रेट पंच थ्रो करो तो रेयर फुट को नेचुरली पाइवेट होने दो। जैसे ही फुट रोटेट करेगा, हिप शोल्डर को ड्राइव करेंगे और शोल्डर्स आर्म को। इसी सीक्वेंस को काइनेटिक चेन कहते हैं। जब लेग्स, हिप्स, शोल्डर्स और आर्म एक रिदम में काम करते हैं तो पंच सिर्फ आर्म पर डिपेंड नहीं करता, पूरी बॉडी की मूवमेंट उसकी स्पीड और फोर्स को सपोर्ट करती है। फिजिक्स सिंपल है, जितनी एफिशिएंटली तुम बॉडी का मूवमेंट ट्रांसफर करोगे उतना ही पंच फास्ट और इफेक्टिव होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे बिगिनर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, रिट्रैक्शन। ज्यादातर लोग सिर्फ पंच को आगे भेजने पर फोकस करते हैं। पंच लगने के बाद हाथ धीरे से वापस ले आते हैं या गार्ड ही भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एक अच्छा स्ट्रेट पंच स्लिंग शॉट
के इलास्टिक की तरह काम करता है। जितनी तेजी से हाथ टारगेट की तरफ जाएगा उतनी ही तेजी और कंट्रोल के साथ गार्ड पर वापस आएगा। इसीलिए सिर्फ पंच को पुश मत करो, अपना फोकस इस बात पर रखो इम्पैक्ट के तुरंत बाद हाथ सीधा आपके चेक्स के पास गार्ड पोजीशन में लौट आए। इसके दो फायदे होते हैं, पहला तुम अननेसेसरी टाइम तक एक्सपोज्ड नहीं रहते और दूसरा मूवमेंट ज्यादा स्मूथ और एक्सप्लोसिव फील होती है। याद रखो फास्ट पंच सिर्फ उसकी स्पीड से जज नहीं होता, उसकी रिकवरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन सिर्फ ये टेक्निक जान लेना इनफ नहीं है, अगर प्रैक्टिस गलत हुई तो स्पीड कभी डेवलप ही नहीं होगी। इसीलिए अब मैं तुम्हें 5 मिनट इनविजिबल रूटीन दिखाने वाला हूँ जो इन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ ट्रेन करते हैं। अगर तुम इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी मूवमेंट पहले से ज्यादा फास्ट और कंट्रोल्ड फील लगेगी। मिनट 1 वाइप पंच। शोल्डर रिलैक्स रखो, लाइट स्ट्रेट पंच प्रैक्टिस करो और अननेसेसरी टेंशन से बचो और ब्रीथिंग को स्मूथ रखो। मिनट 2 नो टेलीग्राफ ड्रिल। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, पंच से पहले कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, न हैंड पुल बैक न ही शोल्डर लिफ्ट। मिनट 3 इलास्टिक रिटर्न। हर पंच के बाद हाथ को तुरंत गार्ड पोजीशन में वापस लाओ, रिटर्न को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी पंच को दे रहे हो। मिनट 4 फुटवर्क एंड हिप रोटेशन। रेयर फुट को नेचुरली पाइवट होने दो और हिप्स को पंच के साथ रोटेट करो, पूरी बॉडी को एक चेन की तरह मूव करने की प्रैक्टिस करो। मिनट 5 स्पीड राउंड। अब सब कुछ कंबाइन करो, इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करो, फिर 2 या 3 सेकंड रेस्ट लो और दोबारा रिपीट करो। फोकस स्पीड और क्लीन टेक्निक पर रखो, पावर पर नहीं। अगर तुम इन कॉन्सेप्ट को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड, टाइमिंग, कंट्रोल में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना ये वीडियो किसी को इम्प्रेस करने या स्ट्रेट फाइट ढूंढने के लिए नहीं है। असली स्ट्रेंथ होती है अपनी बॉडी पर कंट्रोल और सही वक्त पर डिसीजन लेना। हर स्किल की तरह ये भी कंसिस्टेंसी मांगती है। रोज सिर्फ 5 मिनट की फोकस्ड प्रैक्टिस भी वक्त के साथ बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कॉम्बैट स्किल, डिसिप्लिन और अपने बेस्ट वर्जन पर काम करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हर वीडियो का गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं बल्कि तुम्हें हर हफ्ते पहले से बेटर बनाना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ कि तुम आगे किस स्किल पर वीडियो देखना चाहते हो।